राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक सास बहू की कहानी। बहू शेर तो सास सवा शेर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। लता जी अपने बड़े बेटे अंकित से कह रही थी, देख बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही तो उन्हें डॉक्टर के पास दिखा ला। उनके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, शरीर भी ढीला सा लग रहा है। उनका बेटा अंकित ऑफिस के काम में लगा हुआ था। अपनी माँ की बात को सुनकर भी अनसुना कर रहा था। थोड़ी देर तक लता जी आशा भरी निगाहों से अपने बेटे की तरफ देखती रहीं, परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। लता जी बोली, बेटा अंकित। उसे दोबारा कहने ही लगी थी कि इतने में ही उसकी पत्नी मधु बाहर आई, जो केवल नाम की ही मधु थी, परंतु मुंह की बहुत खारी थी। वह खींचते हुए बोली, अरे माँ जी, आप देख तो रही हैं, ये अपने ऑफिस के काम में करने में व्यस्त हैं, फिर भी उन्हें परेशान कर रही हैं। आपकी तो दिन भर की फरियाद ही खत्म नहीं होती। अब ये ऑफिस का काम करें या आप दोनों की सेवा में लगे रहें। लता जी अपनी बड़ी बहू मधु से करवाहट भरी बातें सुनकर जो अपने छोटे बेटे का दरवाजा खटखटाया, तभी छोटी बहू शीतल बाहर आई। शीतल भी नाम की ही शीतल थी, स्वभाव तो उसका बिल्कुल विपरीत था। वह बोली, क्या बात है माँ जी, क्यों दरवाजा पीट रही हैं? एक रविवार का दिन मिलता है आराम करने को, उसे दिन भी हमें जो चैन से सोने नहीं देती हैं। लता जी बोली, वो तो ठीक है बहू, अगर जरूरी बात नहीं होती तो मैं तुम्हें नहीं उठाती। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। शीतल बोली, लेकिन माँ जी, आप बड़े भैया को भी तो कह सकती हैं ना, पिछली बार भी यही लेकर गए थे बाबूजी को हॉस्पिटल। डॉक्टर की फीस कितनी महंगी है और ऊपर से 10 तरह के टेस्ट बता देगा, उसके बाद दवाइयाँ खरीदो, वो अलग। हमारे पास क्या पैसों का पेड़ उगा है माँ जी? ऐसा कहकर छोटी बहू शीतल ने फिर से अपना दरवाजा बंद कर लिया। अपने बेटों के हिस्से का जवाब दोनों बहुओं से पाकर लता जी बहुत ज़्यादा लाचार महसूस कर रही थी। उनकी आंखें आंसुओं से भर आई थीं। फिर भी अपनी आंखों के आंसू उन्होंने अपने पल्लू से पोंछते हुए वापस अपने कमरे की तरफ चली गई, जहां उनके पति विशंबर जी आस भरी नजरों से उनकी ओर देख रहे थे। फिर अपने दुख को छिपाते हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए लता जी बोली, वो पूरा हफ्ता काम करते करते बच्चे थक जाते हैं ना, इसलिए मैंने उनसे कहा ही नहीं, मैं ही आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। विशंबर जी बोले, अरे लता, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा झूठ पकड़ लेता हूँ। क्या मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे दोनों लायक बेटों ने तुम्हें क्या जवाब दिया होगा? लता जी बोली, अरे आप भी कैसी बातें लेकर बैठ गए, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। ऐसा कहते हुए लता जी जैसे तैसे अपने पति को संभालकर पास के अस्पताल में ले गईं, लेकिन डॉक्टर ने किसी गंभीर बीमारी का अंदेशा बताते हुए उन्हें दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए कहा। मन मसोस कर लता जी और विशंबर जी घर लौट आए। रात का समय, विशंबर जी तो सो गए, लेकिन लता जी की आंखों में नींद गायब थी। सोचने लगी, इस उम्र में जब शरीर साथ नहीं देता तो बच्चे भी कैसे दूर हो जाते हैं अपने बूढ़े माँ बाप की, उन्हें जरा भी फिक्र नहीं होती। माँ बाप तो जैसे उनकी दुनिया में अब आते ही नहीं है। जब अपनी सारी बचत को हमने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनका करियर बनाने में लगा दिया, तो बिल्कुल भी हमने नहीं सोचा था कि ऐसी नौबत आ जाएगी कि दोनों बच्चे पाई पाई को मोहताज कर देंगे। जिस इंसान ने अपनी सारी उम्र की कमाई हुई दौलत अपने बच्चों के नाम कर दी, उस इंसान के इलाज के लिए आज उनके पास पैसे नहीं हैं। जब बेटों को ही चिंता नहीं है तो बहुओं से क्या उम्मीद करूं? पति को बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? यह सोच सोच कर लता जी का दिल बैठा जा रहा था। आधी रात हो चली, तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके पति जाग रहे हैं और उनकी ओर देखा तो वह अपनी छाती पकड़कर छटपटा रहे थे। उनकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से खुली हुई थीं। लता जी ने तुरंत अपने दोनों बेटों को कमरे के दरवाजे को खटखटाया
और जोर जोर से उन्हें पुकारा, देखो ना बेटा, जल्दी आओ, देखो तुम्हारे बाबूजी को क्या हो गया है। लता जी की आवाज सुनकर दोनों बेटे और बहुएं बाहर आईं, लेकिन इससे पहले कोई कुछ कर पाता, बिशंबर जी अपनी पत्नी लता जी का साथ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए थे। लता जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी, लेकिन आने वाले समय में क्या क्या देखना पड़ेगा, इसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बिशंबर जी की 13वीं के बाद से ही दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा था, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि मकान के बंटवारे की नौबत आ गई थी। लेकिन इससे सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मकान में केवल 4 कमरे थे। दोनों बहुओं ने अपने लिए 2-2 कमरे सुनिश्चित कर लिए और लता जी का सामान एक छोटे से स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, और दलील यह दी गई थी कि अब पिताजी तो हैं नहीं, तो केवल माँ जी को इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत है, उनका गुजारा तो स्टोर रूम में भी चल जाएगा। इधर लता जी यह सोच सोचकर हैरान थी कि कैसे उनके पति के जाते ही उनकी जिंदगी को हाशिए पर रख दिया गया है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि यह तो बस एक शुरुआत मात्र थी। लता जी का अपनी ही रसोई पर से अधिकार समाप्त हो चुका था, क्योंकि बहुओं ने अपनी रसोई अलग अलग कर ली थी। लता जी का खाना भी बहुओं के रहमो करम पर ही रह गया था। दोनों बहुओं की रसोई में उनका जाना मना था। दोनों के ऊपर माँ जी के खाने का बराबर का भार पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनों बहुओं ने लता जी के 3 वक्त के खाने को 2 वक्त में बदल दिया था। सुबह की चाय और नाश्ता छोटी बहू दिया करती थी, और शाम की चाय और रात का खाना बड़ी बहू के यहाँ से दिया जाता था। बेचारी लता जी जैसे तैसे मन मारकर दिन गुजारने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और लता जी पहले से और भी अधिक बूढ़ी और भी अधिक लाचार हो गई थी। लेकिन इतने बुढ़ापे के बावजूद वह रोज नियम से मंदिर जाया करती थी। आज जब लता जी मंदिर से लौटकर घर वापस आई, तो अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर उनकी यादों में गुम हो गईं। रह रहकर उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते। तभी उनकी छोटी बहू शीतल आई और बोली, यह लीजिए, खाना रखा हुआ है माँ जी, खा लीजिए। एक थाली में 2 छोटी छोटी सूखी सी रोटी और पतली पानी जैसी दाल लता जी के सामने रखकर शीतल तेजी से वापस चली गई। बहू के कल के व्यवहार के कारण जो लता जी की भूख तो पहले ही मर गई थी, परंतु फिर भी लता जी ने एक बार खाने की ओर निगाह उठाकर देखा तो बची कुची भूख थी जो वह भी मर गई। अभी कल की ही बात थी कि लता जी की छोटी बहू की रसोई में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। लता जी समझ गई थी कि देसी घी में सूजी का हलवा बनाया जा रहा था, जो कि लता जी को बेहद पसंद हुआ करता था, लेकिन संकोच के कारण वो मांग नहीं पा रही थी। परंतु बुढ़ापे में बच्चा और बूढ़ा एक समान हो जाता है, इसलिए जैसे ही शीतल उनके लिए चाय लेकर आई तो उन्होंने शर्म छोड़कर आखिरकार छोटी बहू से पूछ ही लिया, बहू, सूजी का हलवा बनाया है क्या? अगर बचा हो तो थोड़ा मुझे भी दे दो। लता जी ने केवल इतना ही उनके कहने की देर थी कि शीतल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हे भगवान, दिन भर केवल इसी चीज पर ध्यान रहता है इनका कि रसोई में क्या क्या बन रहा है। सारा दिन खुशबू ही सूंघती रहती हो क्या? बुढ़ापा आ गया है तो राम के नाम में ध्यान लगाओ। बच्चों के लिए थोड़ा सा हलवा बनाया था, लेकिन इन्हें पहले ही खुशबू पहुंच गई। क्या समय आ गया है, दादी होते हुए भी अपने पोते पोती के खाने पर बराबर नजर बनाए रखती हो। बहू की यह बात सुनकर लता जी एकदम से हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद बहू रसोई घर में जाकर थोड़ा सा हलवा एक प्लेट में डालकर ले आई और लता जी के सामने पटकते हुए बोली, लो खा लो हलवा, हम लोग खाएं या ना खाएं, लेकिन इनके पेट में हलवा जरूर जाना चाहिए।
जब देखो कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, ना जाने पेट है या कुआं जो कभी भरता ही नहीं। यह सुनकर लता जी का तो मानो कलेजा ही फट गया हो। सचमुच आज तो अपमान की हद हो गई थी। बहू के मुंह से इतनी जली कटी सुनने के बाद उसके द्वारा बोला गया एक एक शब्द सोच सोच कर लता जी के मन में तीर के जैसे चुभने जैसा एहसास हो रहा था। अब तो वो सूजी का हलवा भी उन्हें जहर समान दिखाई दे रहा था। हलवा सामने रखा था, लेकिन लता जी ने अब उस हलवे को छुआ तक नहीं। छोटी तो छोटी, अक्सर बड़ी बहू भी जो लता जी को ऐसे ही ताने सुनाया करती थी। अक्सर उन्हें खाना देर से दिया जाता था, इसलिए वह भूखी रह जाया करती थी। एक दिन जब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने घर के मंदिर में रखा प्रसाद खा लिया और उन्हें ऐसा करते देखकर उनकी बड़ी बहू मधु ने शोर मचा दिया। शर्म आनी चाहिए माँ जी आपको। आप तो भगवान के लिए रखा प्रसाद ही चोरी करके खा रही हैं और भी ना जाने दिन भर क्या क्या खा जाती होंगी। अगर मैं ना देखती तो हमें आपकी इन हरकतों का पता ही नहीं लगता। इतना अपमानित होने के बाद लता जी फूट फूट कर खूब रोईं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि रहना तो बेटे और बहुओं के साथ ही था। बहुएं उन्हें रसोई में नहीं जाने देती थी, लेकिन बाहर के सारे काम करवाती थी। झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना, सब्जियां काटना, कपड़े सुखाना इत्यादि। इस उम्र में इन सब कार्यों को करते करते लता जी बेहद थक जाती थी। फिर भी उन्हें प्यार के दो बोल भी नसीब नहीं होते थे। आए दिन दोनों बहुएं उन्हें अपने तानों का शिकार बनाती रहती थी। लता जी सोचने को मजबूर हो जाती हैं, हे भगवान, इतनी खराब किस्मत केवल मुझे ही मिलनी थी। बेटों को तो अब जैसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं रह गया है। कई कई दिन मेरे कमरे में झांकते तक नहीं। सुबह उठकर नौकरी पर निकल जाते हैं और रात को देर से आते हैं। दोनों में से एक भी हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझता। शायद बुढ़ापे में यह सब भी देखना था। बचपन में जिस माँ से थोड़ी देर के लिए भी दूरी यह दोनों बेटे बर्दाश्त नहीं करते थे, माँ के साथ कौन सोएगा, इस बात पर भी खूब झगड़ते थे। अपने प्रति अपने बच्चों का इतना प्यार देखकर लता जी कभी फूली नहीं समाती थी। और आज ये आलम है कि अपनी उसी माँ से हाल चाल जानना तो दूर, उसे वह आज नज़र उठाकर भी देखना जरूरी नहीं समझते थे। लता जी की हालत घर में पड़े पुराने सामान की तरह थी, जिसकी कोई कदर नहीं थी। एक दिन लता जी जब मंदिर गईं तो भगवान की मूर्ति के आगे फूट फूट कर रोने लगी और भगवान के सामने प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी बहुओं को सद्बुद्धि देना। उसी समय संयोग से लता जी की बचपन की सहेली गंगा देवी भी उस मंदिर में आई हुई थी और लता जी को देखते ही पहचान गई। लेकिन उन्होंने रोते हुए उनकी सहेली के दिल को बहुत ठेस पहुंची। जब लता जी प्रार्थना करके मंदिर की सीढ़ियों से उतरने लगी, तभी गंगा जी देवी ने उन्हें आवाज लगाई, अरे लता जी, पहचाना नहीं मुझे? हाँ, अब तो बुढ़ापे के कारण चेहरे पर झुर्रियाँ भी तो इतनी आ गई हैं कि चेहरा पहले जैसा रहा ही नहीं। तभी लता जी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ गंगा। बहुत दिनों बाद मिली हो, लेकिन बचपन की यादें अभी भी ताज़ा हैं। लेकिन तुम तो विदेश चली गई थी ना, अपने बेटे के साथ। फिर उनकी सहेली गंगा ने कहा, बस कर लता, क्या बताऊं, अपने पति की मृत्यु के बाद मैं अपने बेटे के जिद करने पर उसके साथ विदेश तो चली गई थी, लेकिन विदेश में वह अपनापन कहाँ है। बेगानी धरती पर रहना मुझे तो रास नहीं आया, इसलिए 15 दिन पहले ही मैं यहाँ अपने घर वापस लौट आई। अकेली रहती हूँ, इसलिए थोड़ी देर मन की शांति के लिए मंदिर आ जाती हूँ। वैसे पुष्पा, एक बात बोलूं, तुमसे मिलकर आज अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन तुम्हें उदास देखकर दिल की को जो बहुत दुख भी हुआ। आखिर बात क्या है?
गंगा ने पूछा तो लता जी के दिल की गहराइयों में छिपा दुख और दर्द उनके आंसुओं के जरिए बाहर आ गया। बहुत दिनों बाद किसी अपने से मिलकर लता जी अपने दर्द को छिपा नहीं सकी। वह अपनी सहेली के गले मिलकर बहुत देर तक रोती रहीं और उन्हें अपने दुखी जीवन का सारा विवरण बता डाला। लता जी की सारी बातें उनकी सहेली गंगा देवी ने बड़े ध्यान से सुनी और फिर कुछ सोच में पड़ गई। थोड़ी देर रुककर बोली, हर समस्या का कोई हल जरूर होता है लता। इस पर लता जी आश्चर्य से उन्हें देखने लगी और उनकी प्रश्नवाचक निगाहें देखकर जो गंगा जी उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मैं सही कह रही हूँ, इस समस्या का हल मेरे पास है। गंगा देवी ने अपनी सहेली के कान में अपना आइडिया बताया और फिर बोली, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करने में कोई हर्ज नहीं होता। अपनी सहेली का आइडिया सुनकर लता जी के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उदास चेहरा लिए वो बोली, लेकिन यह संभव नहीं है। तुम तो जानती हो गंगा कि मेरी बहुओं को जो कैसी हैं, मुझे डर है कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। मैं जिस हालत में हूँ अब उसी को नियति मानकर स्वीकार कर लिया है मैंने। फिर गंगा ने उन्हें हिम्मत देते हुए बोली, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती लता। मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गंगा देवी ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा कि हम कल ही अपनी इस योजना को अंजाम देंगे। अपनी सहेली की बातें सुनकर लता जी के मन में थोड़ी सी आस जगी, लेकिन पूरे दिन उनके दिमाग में लगातार विचार चलते रहे। उत्सुकता और डर के मिले जुले भाव थे उनके चेहरे पर। अगले दिन सुबह जब लता जी के दोनों बेटे अपनी अपनी नौकरी पर चले गए, तब उनके दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाजे पर कौन है देखने के लिए लता जी की बड़ी बहू गई तो देखा एक बूढ़ी औरत जिसके हाथ में एक संदूक था, गेट के बाहर खड़ी थी। लता जी की बड़ी बहू मधु कहने लगी, जी किससे मिलना है आपको? तब वह बुढ़िया कहने लगी, अरे बहुरिया, मैं तुम्हारी सास की मौसेरी बहन हूँ, यानी कि तुम्हारी मौसी सास हूँ। तुमने मुझे नहीं पहचाना, पर मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। तुम लता की बहू हो ना? उसी समय लता जी भी बाहर आ गईं और उनकी सहेली उनके साथ मौसेरी बहन बनकर ऐसे मिली जैसे कई वर्षों से बिछड़ी हुई बहनें मिली हों। लता जी उन्हें अंदर लेकर आईं और उन्हें अपनी दोनों बहुओं से अपनी बहन कहकर मिलवाया। लता जी ने गंगा देवी से पूछा, अरे गंगा, तुम यहाँ इस देश में कब लौटी? तो वह कहने लगी, अरे मैं तो विदेश से कुछ समय पहले ही आई हूँ। एक तुम ही तो हो मेरी बहन, जिससे मैं इतने समय से मिल भी नहीं पाई। तुमसे ही तो मिलने के लिए आज आई हूँ। जीजा जी के गुजरने के बाद तो मैं अफसोस जताने भी नहीं आ पाई, तो अब सोचा कि अपनी प्यारी बहन लता से मिलकर आऊं। दोनों बहुएं बड़ी हैरानी से अपनी मौसेरी सास को देख रही थी, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी उन्हें देखा नहीं था। तभी लता जी बोली, अरे बहुरिया, अपनी मौसी सास के लिए कुछ चाय पानी तो ले आओ। लता जी के इतना कहने पर दोनों बहुएं उन्हें गुस्से भरी निगाह से देखने लगी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी उठने का कष्ट नहीं किया। तभी गंगा देवी बोली, तुम तो जानती हो लता, हमारा रिश्ता सगी बहनों से भी ज्यादा अटूट है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भेंट स्वरूप कुछ लेकर आई हूँ। गंगा देवी ने अपना संदूक लता जी की ओर बढ़ाया। एक दिन पहले जो दोनों सहेलियों के बीच तय हुआ था, उसके अनुसार लता जी बोली, गंगा, तुम तो मुझसे मिलने के लिए आई थी और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन तुम मुझे देने के लिए भेंट लेकर आई हो, यह बात तो देखो गलत है। मैं मानती हूँ कि बचपन से ही हम दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था, लेकिन हम दोनों का रिश्ता लेन देन पर कब से आधारित हो गया। तभी गंगा देवी रुआसी आवाज निकालते हुए बोली, अरे लता, तुम्हारी हालत मुझसे छिपी हुई नहीं है। मेरा मतलब है कि मुझे पता है कि तुमने और जीजाजी ने तुम्हारा सभी पैसा अपने दोनों बेटों की पढ़ाई, शादी और उनके लिए घर खड़ा करने के लिए खर्च कर डाला और अपने लिए कुछ भी नहीं रखा।
देखा जाए तो यह सब ठीक ही है, क्योंकि तुम्हारे बेटे और बहुएं बहुत अच्छी हैं। कितने प्यार से बर्ताव करती हैं तुम्हारे साथ। बहुत अच्छे से संभाल रखा है उन्होंने तुम्हारे घर को। मुझे आज भी वह दिन याद है लता, जब हमारा कारोबार पूरी तरह से डूब चुका था और हमारे सिर पर केवल कर्ज ही बचा था। कर्ज इतना बढ़ गया था कि मुझे पुश्तैनी गहने तक गिरवी रखने पड़े थे। गुजर बसर के लिए जरूरी चीजें खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे और मुसीबत आने पर सारे रिश्तेदारों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया था। और लता, ऐसे मुश्किल समय में तुमने और जीजाजी ने ही तो हमारी इतनी मदद की थी। तुम्हारे उस एहसान को मैं कैसे भूल सकती हूँ। उस समय तुम लोगों ने न केवल हमें पैसे से मदद की थी, बल्कि हमारा हौसला भी बढ़ाया था। सच कहूँ लता, आज के समय में यदि मैं सिर उठाकर जी रही हूँ तो केवल तुम लोगों की वजह से। तुम्हारे आशीर्वाद से विदेश में मेरे बेटे का अच्छा कारोबार भी है। इतना अच्छा कारोबार चल रहा है कि उसे तो धन दौलत का अंबार उसने लगा दिया है। हर महीने लाखों रुपए भेजता है। लता, तुम्हारा एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन मेरी यह भेंट स्वीकार कर लो। तब वह कहने लगी, बहन, अब मेरी जिंदगी ही कितनी बची है। मैं चाहती हूँ कि अपने मरने से पहले यह काम करती जाऊं। तभी लता जी हैरान होते हुए बोली, लेकिन गंगा, इस संदूक में क्या है? तो गंगा देवी ने कहा, इस संदूक में मेरे पुश्तैनी गहने हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे इन पुश्तैनी गहनों पर यदि किसी का हक बनता है तो वो तुम्हारा है। अब तुम इन्हें लेने से मना मत करना। अपनी बड़ी बहन का प्यार समझकर यह संदूक रख लो और उसकी चाबी ले लो। मुझे अच्छा लगेगा। अभी तक जो लता जी की दोनों बहुएं, जिन्होंने अपनी सास के कहने के बावजूद भी घर आए मेहमान को पानी तक नहीं पूछा था, उनका संदूक देखते ही अपनी अपनी रसोई की तरफ दौड़ी। मधु ने जल्दी से गैस पर चाय चढ़ा दी और शीतल फटाफट डिब्बों में से ड्राई फ्रूट भरकर मौसी के सामने हाजिर हो गई। अब तो दोनों बहुओं में मौसी की सेवा करने के लिए जैसे होड़ सी लग गई। एक चाय के साथ पापड़ तलकर ले आई और दूसरी पकौड़े बनाकर ले आई। गंगा देवी अपनी सहेली लता की ओर दबी मुस्कान के साथ तिरछी नजर से देख रही थी। कुछ देर बाद गंगा देवी ने कहा, अच्छा तो लता, अब मैं चलती हूँ। लेकिन क्योंकि दोनों बहुओं ने गंगा देवी के मुंह से यह बात सुनी कि उनके घर में नोटों का अंबार लगा है और वह इतनी अमीर औरत हैं कि भेंट में भी पैसा और गहने लेकर आई हैं, यह सब सोचकर विचार करके बड़ी बहू मधु और छोटी बहू शांति दोनों ही उनसे प्यार का नाटक करने लगी। मधु बोली, अरे मौसी जी, आप अभी तो आई हैं, कुछ दिन हमारे साथ भी रहो। हमारी भी इच्छा है आपकी सेवा टहल करने की। तभी शीतल ने लता जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप रहेंगी तो हमारी प्यारी सासू माँ का भी दिल बहल जाएगा। वरना जब से ससुर जी गए हैं, सासू माँ तो बेचारी गुमसुम सी हो गई हैं। फिर लता जी बोली, हाँ गंगा, तुम्हारी बहुएं सही कह रही हैं। इतने दिनों बाद आई हो, कुछ दिन यहीं रुक जाओ। दोनों बहुओं और लता जी के द्वारा रुकने की गुजारिश की जाने पर जो गंगा देवी एक रात के लिए उनके पास रुक गईं। मधु और शीतल ने गंगा देवी की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज रात का खाना दोनों बहुओं की रसोई में से बनकर आ रहा था। लजीज खाना खाने के बाद आज लता जी को भी सूजी का हलवा नसीब हुआ था। हलवा खाते खाते लता जी की आंखें आंसुओं से भर आईं, क्योंकि यह वही सूजी का हलवा था जिसके कारण लता जी को बहू की जिल्लत भरी बातों का सामना करना पड़ा था। रात को जब लता जी अपनी सहेली गंगा देवी के साथ बिस्तर पर सोने के लिए आई, तो लता जी ने महसूस किया कि आज वह पहले वाली डरी सहमी हुई लता जी नहीं थी। अपनी सहेली के साथ कुछ घंटे बिताकर आज वह नए उत्साह और अनुभूति का अनुभव कर रही थी।
दोनों सहेलियां आज बहू द्वारा किए गए व्यवहार पर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। कई बहुएं सुन ना लें, यह सोचते हुए दोनों दबी आवाज में हंसते हुए आपस में काफी देर बातें करती रहीं। अगले दिन सुबह जब गंगा देवी नाश्ता करके अपने घर वापस जाने लगी तो लताजी के साथ दोनों बहुएं जो उन्हें मुख्य द्वार तक छोड़ने के लिए आईं। लताजी ने उन्हें कहा, अरे गंगा, तुम मुझे अपने पुश्तैनी गहने देकर तो जा रही हो, लेकिन मैं इस उम्र में इन गहनों का क्या करूंगी। तब गंगा की दोनों बहुओं की ओर देखते हुए गंगा देवी बोली अपनी सहेली से कि यह कोई पूछने वाली बात है। अरे लता, वैसे तो तेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो ज्यादा सेवा करे उसी को दे देना। ऐसा कहकर गंगा देवी तो चली गई, लेकिन जो काम वह करके गई थी उसका असर उसी दिन से दिखना शुरू हो गया। मधु और शीतल दोनों बहुओं ने जो लता जी के सामान को स्टोर रूम में से निकालकर वापस उनके पुराने कमरे में शिफ्ट करा दिया और कमरे को अच्छे से सजा दिया। अब लता जी को दोबारा से 3 वक्त का खाना नसीब होने लगा। गंगा देवी के द्वारा दिए गए संदूक पर पहले से ही एक ताला जड़ा हुआ था। उसकी चाबी लता जी ने संभाल कर रख दी थी। लता जी ने उस संदूक को अपनी पेटी में रखकर उस पर एक बड़ा सा ताला जड़ दिया था, जिसकी चाबी हमेशा लता जी के पास रहती थी। अब दोनों बहुएं समझ चुकी थी उनकी सासू माँ इतनी आसानी से तो यह गहने उन्हें देगी नहीं, लेकिन दोनों ने ठान लिया था कि वे अपनी सासू माँ का दिल जीत कर रहेंगी। उस दिन के बाद से तो बहुएं जो लता देवी को माँ जी कहते कहते नहीं थकती थी। दोनों बहुओं में अपनी सास की सेवा करने की होड़ सी लग गई थी। जहाँ पहले पूरे घर की सफाई, बर्तन और कपड़ों का जिम्मा लता जी के सर मढ़ दिया जाता था, वहीं अब यह सारे काम वापस दोनों बहुओं ने संभाल लिए थे। वे दोनों उनके खाने पीने का इतना ख्याल रखने लगी कि लता जी की सेहत पहले से अच्छी हो गई थी। अब लता जी हर रोज शाम को मंदिर जाती और वहीं मंदिर के आंगन में बैठकर कुछ समय अपनी सहेली गंगा देवी के साथ हालचाल बांटती। दोनों सहेलियां अपने बचपन को याद करके हंसती बतियाती। अब तो लता जी जो अपने पति की मृत्यु के बाद अपना जीवन व्यर्थ समझने लगी थी, उनके दिल में भी जीने की चाह वापस आ गई थी। आज अपने कमरे में आराम फरमाते हुए लता जी अपनी सहेली को दिल से दुआएं दे रही थी और सोच रही थी, अगर गंगा देवी मेरी जिंदगी में वापस नहीं आती तो मैं आज भी धिक्कार भरी जिंदगी जीने पर मजबूर होती। इतनी इज्जत और सगुन कभी नहीं मिल पाता। दोनों बहुएं समझती हैं इस संदूक में लाखों के गहने हैं, लेकिन या तो गंगा देवी जानती है या फिर मैं कि उस संदूक में अखबारों में लिपटे हुए पत्थरों के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ना देकर भी गंगा देवी ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। अभी यह सब बातें वह सोच ही रही थी कि उनके कानों में छोटी बहू की आवाज आई, माँ जी यह लीजिए बादाम वाला दूध, आपके लिए बादाम वाला दूध लाई हूँ। यह सुनकर जो लता जी मन ही मन मुस्कुराई और अपनी सहेली गंगा देवी को दिल से दुआएं देने लगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।